बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं फोटो पीरियोडिज्म। सबसे पहले आप ये याद रखें कि बुक में जितनी लेंथी ये डिस्कशन है इतनी लेंथी हम नहीं करेंगे, शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन इसकी क्या है? इफेक्ट ऑफ फोटो पीरियड ऑन फ्लावरिंग ऑफ प्लांट्स। किसी पौधे में फूल खिलने के ऊपर रोशनी के दौरानी का जो असर है उसको फोटो पीरियोडिज्म कहते हैं। यानी रोशनी का दौरानी कभी लंबा होता है कभी छोटा होता है और इसका असर फूल खिलने पर होता है। फूल खिलने का ताल्लुक पौधे की लाइफ साइकिल चलने से है। फूल खिलेगा तो उसी में सीड बनेगा, उसी में फ्रूट बनेगा, फिर सीड से उसकी अगली लाइफ चलेगी। तो यहाँ पर डेफिनेशन इसकी ये है, सिंपली आपने इस पोर्शन में ये याद रखना है, इफेक्ट ऑफ photo period on the flowering of a plant, that is called photoperiodism. दूसरा हेडिंग है क्लासिफिकेशन। प्लांट्स की कितनी अकसाम हैं इस फोटो पीरियड के इफेक्ट के हवाले से? तो अभी तक 3 कैटेगरीज हैं। एक है लॉन्ग डे प्लांट्स, एक है शॉर्ट डे प्लांट्स और एक ग्रुप है डे न्यूट्रल प्लांट्स। लॉन्ग डे प्लांट्स उनको कहा जाता है जिनमें फ्लावरिंग तब होती है जब दिन का दौरानी एक खास हद से बढ़ जाए, और शॉर्ट डे प्लांट उनको कहते हैं जिसमें फ्लावरिंग तब होगी जब दिन का दौरानी एक खास अरसे से कम हो जाए। और डे न्यूट्रल वो प्लांट हैं जिनके ऊपर इस फोटो पीरियड का कोई इफेक्ट होता ही नहीं, वो किसी भी सीजन में फ्लावरिंग करके अपनी लाइफ साइकिल चला सकते हैं। तो शॉर्ट डे लॉन्ग डे प्लांट की एक मिसाल है हमारे पास हेनबेन, जिसको अजवाइन भी कहा जाता है। शॉर्ट डे की मिसाल टोबैको है और कोकलबर है। कोकलबर सर मतलब लॉन्ग डे वालों को ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी चाहिए। जी, अभी मैं आपको बताता हूँ जो एक और इशू है। अब इसके बाद है कंसेप्ट ऑफ क्रिटिकल पीरियड। ये क्रिटिकल पीरियड है, यहाँ पर कंफ्यूज होने का खतरा है, तो आपको बहुत एहतियात से ध्यान में रखना है। क्रिटिकल पीरियड क्या है? ये शॉर्ट डे के लिए अलग है, लॉन्ग डे के लिए अलग है। क्रिटिकल पीरियड वो वक्फा है जहाँ से या ऊपर हो जाए तो फ्लावरिंग होगी या नीचे हो जाए तो फ्लावरिंग होगी। मैं डायरेक्ट मिसाल बता दूं, मसलन हम देखते हैं कोकलबर को। कोकलबर का क्रिटिकल पीरियड है 15.5 आवर्स और टोबैको का क्रिटिकल पीरियड है 14 आवर्स। इसी तरह हेनबेन का क्रिटिकल आवर है 11 आवर्स। अब हमें इन सब को अलग करके पढ़ना पड़ेगा। ये दोनों ऊपर वाले दोनों हैं शॉर्ट डे प्लांट्स, शॉर्ट डे, और नीचे वाला ये है लॉन्ग डे प्लांट। अब बात बहुत अजीब है, जरा देखें। 24 घंटे में दिन रात आते हैं। अगर फर्ज करें दिन 15.5 घंटे का है तो रात कितने की होगी? 8.5 घंटे की होगी ना। तो इसका मतलब दिन तो लंबा है, रात छोटी। और इसको हम क्या कह रहे हैं? शॉर्ट डे प्लांट। और यहां दिन 14 घंटे का है तो रात कितनी होगी? 10 घंटे की। और फिर हम इसको कह रहे हैं शॉर्ट डे है। जबकि इधर दिन 11 घंटे का है तो रात कितने की होगी? 13 घंटे की। और इसको हम कहते हैं लॉन्ग डे प्लांट। तो यहाँ सरसरी डेटा देखेंगे तो कंफ्यूजन होगा, इसलिए क्रिटिकल पीरियड किसे कहते हैं वो समझ लो। शॉर्ट डे के लिए क्रिटिकल पीरियड की डेफिनेशन अलग है, लॉन्ग डे के लिए अलग है। शॉर्ट डे के लिए क्या है? द मैक्सिमम फोटो पीरियड, यानी रोशनी का दौरानिया मैक्सिमम 15 घंटे से ऊपर ना हो, यानी 15.5 से जब दिन छोटे हो जाए दिन, तब इसमें फ्लावरिंग होगी। यानी यूं समझो शॉर्ट डे प्लांट वो है जब दिन की लंबाई ज्यादा से ज्यादा इतनी हो, इससे ज्यादा ना हो, इससे जितनी कम होगी उसमें फ्लावरिंग होगी। इसी तरह ये 14 घंटे का है तो इसके लिए मैक्सिमम रिक्वायरमेंट टू इंड्यूस फ्लावरिंग कितनी है? 14 घंटे। यानी उससे ज्यादा हुआ तो फ्लावरिंग नहीं होगी, इससे जो जो कम होता जाएगा फ्लावरिंग हो जाएगी। अब इसमें इसके लिए क्या है? ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अगर दिन
छोटे से छोटा कम से कम 11 घंटे का हो, और इससे जब दिन बढ़ना शुरू हो जाए तो इसमें फ्लावरिंग होगी। तो यहाँ 11 से शुरू हो रहा है, 12, 13, 14, 15, 18 जितना लंबा हो जाए इसमें फ्लावरिंग होगी। लेकिन दिन अगर 11 घंटे से कम हो गया तो इसमें फ्लावरिंग कभी नहीं होगी। तो 15 से नीचे सारे जितने भी हैं उन सबको हम क्रिटिकल पीरियड लेंगे, सिर्फ 15 मैक्सिमम है, उसी मैक्सिमम को क्रिटिकल पीरियड। जी, उसी या मैक्सिमम या मिनिमम को। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? फॉर शॉर्ट डे प्लांट्स critical photo period means the maximum duration of photo period required to induce flowering in a plant। एक प्लांट में फ्लावरिंग को एक्टिवेट या स्टिमुलेट या इंड्यूस करने के लिए ज्यादा से ज्यादा कितनी लाइट चाहिए होगी? 15 या 14, यानी ज्यादा से ज्यादा का मतलब इससे लंबा दिन ना हो, दिन इससे छोटा जितना होता चला जाएगा इसमें फ्लावरिंग होती चली जाएगी। ठीक हो गया बेटा? और इसको कैसे कहेंगे? द मिनिमम फोटो पीरियड रिक्वायर्ड टू इंड्यूस फ्लावरिंग इन सर्टेन प्लांट्स, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल पीरियड फॉर लॉन्ग डे प्लांट्स। लॉन्ग डे के लिए कम से कम 11 घंटे हो, 11 घंटे से ऊपर 12, 13, 14, 15, 18 जितने हो सकता है हो जाए। बाज़ औक़ात हमने 17 घंटे का भी रोज़ा रखा है ना, रोज़ा आए तो फिर हमें पता चलता है कि दिन लंबा है या छोटा है, वैसे तो हम कैलकुलेट ही नहीं करते। तो बाज़ औक़ात यानी 11 से लेकर 17 घंटे का दिन होगा तो तब फ्लावरिंग इनमें होगी, और 15 से कम होगा तब इसमें फ्लावरिंग होगी। ये समझ में आ गया क्रिटिकल पीरियड? बस मुश्किल चीज़ ये थी। लेकिन जो सारे शॉर्ट और लॉन्ग डे जो प्लांट्स हैं उनके लिए क्रिटिकल पीरियड तो डिफरेंट होगा। हर एक के लिए अलग है। हाँ, ये क्रिटिकल पीरियड हर पौधे के लिए अलग है। इवन शॉर्ट डे के लिए, सारे शॉर्ट डे के लिए एक ही क्रिटिकल पीरियड नहीं है, सारे लॉन्ग डे के लिए भी क्रिटिकल पीरियड एक नहीं है, सबका अलग है। किसी को इतना चाहिए, किसी को इतना, किसी को इतना। आगे बेटा समझ में या जबरदस्ती? ये पढ़ लेना, समझ में नहीं आया फिर पूछ लेना, ठीक हो गया? अच्छा, अब आ रहे हैं हम सिग्निफिकेंस ऑफ डार्क पीरियड। साइंसदान जब इस झंझट को डिस्कस करके फारिग हुए तो उनके सामने एक और हकीकत आ गई। हकीकत क्या थी? सिग्निफिकेंस ऑफ डार्क पीरियड। इसका मतलब ये है कि हम जो समझ रहे थे कि जो दिन का दौरानिया है वो फ्लावरिंग को इंड्यूस या स्टिमुलेट करता है, तो पता चला कि रात का जो पीरियड है वो भी मुतासिर करता है। इसीलिए साइंसदानों ने बाद में इस का नाम चेंज करके शॉर्ट डे प्लांट को क्या कहा? शॉर्ट डे प्लांट्स आर आल्सो कॉल्ड लॉन्ग नाइट प्लांट्स। उन्होंने कहा दरअसल शॉर्ट डे प्लांट्स नहीं है, ये लॉन्ग नाइट प्लांट है, क्योंकि डे शॉर्ट हो जाता तो नाइट तो लॉन्ग हो जाती है ना। इसी तरह लॉन्ग डे प्लांट को क्या कहा जाएगा? शॉर्ट नाइट प्लांट कहा जाएगा। ये कैसे पता चला या ये कैसे दावा हुआ? तो याद रखना, साइंटिस्ट कभी भी सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट के बाद खामोश नहीं होता, वो एक्सपेरिमेंट्स को रिपीट करता है, मुख्तलिफ कंडीशंस में देखता है, साल हर साल चेक करता है। तो फर्ज करें एक शॉर्ट डे प्लांट है, ये दिन है, 9 घंटे का दिन है, और कितने घंटे की रात होगी? 15 घंटे की रात है, फर्ज कर लें। तो इसमें फ्लावरिंग हो रही थी। जब इस रात की तारीकी के अरसे में 1 घंटे को डिस्टर्ब किया गया लाइट लगाकर, तो जो हो रहा था वो नहीं हुआ। मसलन शॉर्ट डे प्लांट है, 9 घंटे दिन हो और 15 घंटे की रात हो, तो इसमें फ्लावरिंग हो रही थी, तो हमने कहा ये शॉर्ट डे है। लेकिन जब इसके रात के किसी पहर में 1 घंटे के लिए रोशनी अप्लाई की, तो फ्लावरिंग जिसमें हो रही थी उसमें नहीं हुई, जिसमें नहीं हो रही थी उसमें हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ? दिन के दौरानिए की तरह रात का दौरानिया भी अहम है। अगर आप इसको डिस्टर्ब करेंगे तो ये जो हो रहा था वो नहीं होगा, जो नहीं हो रहा था वो हो जाएगा। कंफ्यूज तो नहीं किया मैंने? सिंपल सी बात मैं कह रहा हूं। अच्छा, एक और चीज मालूम की कि कितनी देर तक लाइट अप्लाई करने से ये डिस्टर्बेंस होती है। पता चला 1 घंटा।
1 घंटे से कम और 1 घंटे से ज़्यादा ये इसको मुतासिर नहीं करता। फिर नाम बदल दिए गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से आगे हम ये कहेंगे जो शॉर्ट डे प्लांट्स हैं वो दरअसल लॉन्ग नाइट प्लांट्स हैं, और जो लॉन्ग डे प्लांट्स हैं वो दरअसल शॉर्ट नाइट प्लांट्स हैं, ये कहा जाएगा। लेकिन एक और चीज़ समझ में आई कि इफेक्ट ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइट, यहाँ क्वालिटी ऑफ लाइट से मुराद क्या है? रोशनी के जो हमें नजर आती है रोशनी, सफेद रोशनी है ना, सफेद रोशनी में कितने रंग हैं? 7। उन 7 रंगों में से रंग से मुराद यहाँ वेवलेंथ है। कौन सी वेवलेंथ इफेक्टिव है? तो 1-1 घंटे तक वायलेट अप्लाई करके देखा, कोई फर्क नहीं पड़ा। इंडिगो अप्लाई किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। ब्लू अप्लाई किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। सब कुछ करके चेक किया तो पता चला 2 तरह की लाइट इसको इफेक्ट कर रही थी। एक रेड से मुराद 660 नैनोमीटर वेवलेंथ वाली, दूसरी फार रेड या 730 नैनोमीटर वाली। ये 2 इफेक्टिव थी। मैं दोबारा बता दूं, पहले तो आपने व्हाइट रोशनी डाली तो उससे इफेक्ट जाहिर हुआ। बाद में साइंसदानों को ख्याल आया कि व्हाइट रोशनी तो 7 रंगों पर मुश्तमिल है, उसमें से कौन सी वेवलेंथ इसको मुतासिर करती है? तो पता चला सिर्फ 2 वेवलेंथ इसको मुतासिर कर सकती है। कौन सी? रेड जो 660 नैनोमीटर है, और फार रेड जो 730 वाली। यहां पर ये भी आप याद रखें, रेड लाइट को हम देख सकते हैं, फार रेड को हमारी आंखें नहीं देख सकती। ये रात को होती है, रेड दिन को होती है। अच्छा, एक और एक्सपेरिमेंट हुआ। पहले तो 1-1 घंटा लगा के देखा तो रेड ने शॉर्ट डे में फ्लावरिंग को इंड्यूस किया, फार रेड लाइट ने शॉर्ट डे में इनहिबिट किया फ्लावरिंग को, लॉन्ग डे में इंड्यूस किया। इसका मतलब लॉन्ग डे में फ्लावरिंग को एक्टिवेट कौन कर रहा है? फार रेड लाइट। शॉर्ट डे में कौन कर रहा है? रेड। ये हाँ, मैं दोबारा बताता हूँ, बस आप ये याद रखें, 730 वेवलेंथ वाली ये लाइट अगर हम रात को अप्लाई करें पौधे पर 1 घंटे के लिए तो लॉन्ग डे प्लांट में ये फ्लावरिंग करवाती है, शॉर्ट डे में नहीं करवाती। इसी तरह अभी आगे बताएंगे ना क्यों का जवाब आगे है। अभी फिलहाल हाँ कर मान गया, ठीक है, मैं बाद में प्रूफ करूंगा कि ऐसा क्यों। इसके बाद है रेड लाइट शॉर्ट डे में फ्लावरिंग करवा रही है, लॉन्ग डे में इनहिबिट करवा रही है। अब आखिरी एक और एक्सपेरिमेंट हुआ। एक्सपेरिमेंट क्या हुआ? 1 घंटे के इस वक्फे को आधे घंटे के 2 वक्फों में हम चेंज करते हैं। चेंज करके इन्हीं लाइट को अप्लाई करते हैं। मसलन आधा घंटा एक लाइट अप्लाई किया है, आधा घंटा दूसरी लाइट। तो साइंसदानों ने देखा जो लाइट बाद में अप्लाई होती थी उसका असर कायम होता है। नहीं समझे? देखें, पहले आसान तरीका बताता हूं, दोबारा सुने। 3 मरहलों की बात कर रहा हूं मैं। सबसे पहले हमने क्या किया? व्हाइट लाइट अप्लाई किया। रात के अंधेरे का जो टुकड़ा था उसके 1 घंटे को व्हाइट लाइट अप्लाई करके डिस्टर्ब किया तो फ्लावरिंग हो रही थी तो नहीं हुई, नहीं हो रही थी तो हुई। अल्टर किया ना इसने। फिर हमने ये जानने की कोशिश की कि व्हाइट लाइट में तो 7 रंग हैं, कौन सा रंग इफेक्टिव है, कौन सी वेवलेंथ इफेक्टिव है? तो पता चला रेड और फार रेड इफेक्टिव है। कैसे? फार रेड लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग करवा रही है और रेड शॉर्ट डे में फ्लावरिंग करा रही है। अब तीसरे मरहले पर क्या किया जा रहा है? 1-1 घंटे के लिए अप्लाई कर रहे थे ना। तीसरे मरहले पर क्या किया है? आधा घंटा रेड, आधा घंटा फार रेड अप्लाई किया। तो असर ये देखा गया कि जो भी वेवलेंथ बाद में इस्तेमाल हुई उसका असर रह गया, पहले वाली का असर खत्म हो गया। मसलन लॉन्ग डे में पहले हमने रेड लाइट अप्लाई किया आधा घंटा, ये तो लॉन्ग डे में फ्लावरिंग को रुकवा रही थी ना, लेकिन अगले आधा घंटे में फार रेड लगाया तो फ्लावरिंग हुई। इसी तरह पहले फार रेड अप्लाई किया, फ्लावरिंग होनी चाहिए थी, बाद में रेड अप्लाई किया, फ्लावरिंग नहीं हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ? बाद में इन दोनों में से जो लाइट अप्लाई होगी उसका असर कायम रहेगा, दूसरी का असर खत्म हो जाएगा। सर, तो अगर हम दूसरा लगाएं ना, सिर्फ एक को आधा घंटा लगाएं, आधा घंटा लगाएं तो कोई असर नहीं होगा। 1 घंटा है उसका असर होगा। ठीक हो गया? ये भी समझ में आ गया? अच्छा, अब है मैकेनिज्म। अब पौधे को कैसे पता चलता है
कि रेड लाइट है या फार रेड लाइट है, पौधे के पास तो नर्वस सिस्टम नहीं है। तो साइंसदानों ने बड़ा खोज लगाने के बाद एक मॉलिक्यूल को डिस्कवर किया। पौधों के अंदर एक मॉलिक्यूल है जिसको कहा जाता है फाइटोक्रोम। फाइटोक्रोम ये दरअसल एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है, और ऐसा प्रोटीन मॉलिक्यूल है जिसके मरकज में कोई मेटल आयन मौजूद है। मेटल आयन या आयरन हो सकता है, या कॉपर हो सकता है, या जिंक हो सकता है। यहां जो मुझे याद पड़ रहा है उस हिसाब से आयरन था। तो फाइटोक्रोम इज एन आयरन कंटेनिंग प्रोटीन मॉलिक्यूल। और इस फाइटोक्रोम की एक अजीब सी आदत है। अजीब आदत क्या है कि इट कैन एब्जॉर्ब रेड लाइट। रेड से मुराद 660 नैनोमीटर, इस वेवलेंथ को ये एब्जॉर्ब कर सकता है। तवज्जो कर रहे हैं मेरी तरफ? 660 वेवलेंथ अगर मिल जाए तो इसको एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन एक दफा जब इसको एब्जॉर्ब किया तो दोबारा इसी लाइट को दोबारा एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। लेकिन इसी हालत में अगर इसको 730 नैनोमीटर ये वेवलेंथ मिल जाए तो अब इसको एब्जॉर्ब कर सकता है। मैं दोबारा बताऊं, मसलन मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि मुझे आपने पहले हलवा खिलाया है मीठा, अब आप मुझे कह रहे हैं कि एक और हलवा का टेस्ट करो, तो मैं कहूंगा मैं हलवा अब नहीं खा सकता। अब अगर मुझे नमकीन चाय देंगे तो मैं पीऊंगा। कि कंट्रास्ट हो गया ना। इसी तरह मैं ये कह रहा हूं कि ये जब 660 नैनोमीटर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है तो ये थोड़ा मॉडिफाई हो जाता है। मॉडिफाई होने के बाद अब इसी वेवलेंथ को ये दोबारा एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। हाँ, अलबत्ता ये 730 वेवलेंथ इसको मिल जाए तो इसको एब्जॉर्ब कर सकता है, और जब इसको एब्जॉर्ब करे तो फिर इसी को एब्जॉर्ब दोबारा नहीं कर सकता। वो मिल जाए तो कर सकता है। इसका मतलब ये है ये इंटर कन्वर्टिबल है। ये कभी 660 नैनोमीटर को एब्जॉर्ब करता है, कभी 730 नैनोमीटर को एब्जॉर्ब करता है। जब इसको एब्जॉर्ब करे तो इसमें कन्वर्ट हो गया है, इसको एब्जॉर्ब करे तो उसमें कन्वर्ट हो जाता है। और मजे की बात यह है कि ये दोनों वेवलेंथ एक साथ दस्तयाब नहीं है। रेड लाइट दिन को दस्तयाब है, फार रेड लाइट रात को दस्तयाब है। अब दिन भर क्या हो रहा है? एक मॉलिक्यूल तो नहीं है ना, इस जैसे कई मॉलिक्यूल होंगे अंदर। दिन भर 660 को ये एब्जॉर्ब करके इस हालत में कन्वर्ट होता रहता है, और रात को ये इसको एब्जॉर्ब करके उसमें कन्वर्ट होता रहता है। अब अगर दिन रात बराबर हो गए, मसलन 12 घंटे का दिन है, 12 घंटे की रात है, तो 100 इसमें कन्वर्ट हुए दिन में, रात को ये 100 उसमें कन्वर्ट हुए, बराबर हो गया हिसाब किताब। लेकिन अगर दिन लंबा हो तो क्या होगा? जरा सोचे, दिन लंबा होगा तो इससे इसमें कन्वर्जन तो ज्यादा होगा, लेकिन ये सब के सब छोटी रात में उसमें कन्वर्ट नहीं हो सकते। लिहाजा इसकी कसरत रहेगी 24 घंटों में, रहनी चाहिए कि नहीं? मैं इसको यूं बताता हूं। फर्ज करें हमारे पास दिन है 15 घंटे का, रात है 9 घंटों की। 15 घंटों में इसमें 150 ऐसे मॉलिक्यूल इसमें कन्वर्ट हुए, हो गए। फर्ज कर लें 9 घंटों में क्या ये 150 वापस इसमें कन्वर्ट होंगे? नहीं हो सकते। तो 9 घंटों में कितने कन्वर्ट हुए? फर्ज करें 100 कन्वर्ट हुए, लेकिन 50 तो अब भी 730 की हालत में है ना। ये दिन भर इसी हालत में रहेंगे, रात को फिर और 50 बढ़ेंगे, तो ओवरऑल पौधे में किसकी कसरत हुई? 730 की कसरत। और जिसमें ओवरऑल 730 की कसरत होगी वो फ्लावरिंग को स्टिमुलेट करेगा, तो हम कहेंगे ये लॉन्ग डे प्लांट है। यानी पौधे को ये एक बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं इसको। ये क्लॉक है जिसकी मदद से पता चलता है कि दिन लंबा है या छोटा है। कॉमन सेंस है। अगर 24 घंटों में 660 की कसरत रहे तो हम क्या समझेंगे? दिन छोटा है, रात लंबी है। अगर 730 की कसरत कहे तो रहे तो हम क्या कहेंगे? दिन लंबा है, रात छोटी है।
मॉलिक्यूल इन दोनों में से किसी को भी एब्जॉर्ब करेगा तो मॉलिक्यूल में मॉडिफिकेशन आएगी। थोड़ा सा अल्टर हो जाएगी, शेप चेंज हो जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, इसी के जरिए पौधे को पता चलता है दिन लंबा है या रात लंबी है। और साइंसदानों ने एक और बात मालूम की कि लॉन्ग डे प्लांट में जब इसकी कसरत होती है 730 की, तो ये एक सब्सटेंस रिलीज करते हैं जिसको फ्लोरिजिन कहा जाता है, और वो फ्लोरिजिन फ्लावरिंग को आगे बढ़ाता है। सर ये जो 730 नैनोमीटर वाला जो वेवलेंथ है वो रात को मिलेगा ना? रात को तो रात को लेकिन ये कन्वर्ट दिन को हुआ है। दिन को ये वाले कन्वर्ट होकर 730 में आए हैं। अब रात को जब फार रेड लाइट मिलेगी ना, उसको एब्जॉर्ब करते ही वो 60 में तब्दील हो जाएगी। लेकिन अगर रात बहुत लंबी हुई तो ये सारे उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। रात छोटी हुई तो सब के सब उसमें कन्वर्ट नहीं हो सकते, तो अगले दिन भी ये इसी हालत में रहेंगे। दिन को तो ये लाइट दस्तियाब नहीं है। रेड लाइट दिन में दस्तियाब होता है और जी, फार रेड रात में दस्तियाब है। फार रेड को हम नहीं देख सकते। मतलब रात में जो 660 वाला है वो 730 में कन्वर्ट होगा। दिन को 660 वाला 730 में कन्वर्ट होता रहेगा, और 730 दिन में वापस उसमें कन्वर्ट नहीं हो सकता क्योंकि दिन में फार रेड लाइट नहीं है। तो दिन भर 660 वाला किस में कन्वर्ट हो रहा है? 730 में। और रात को 730 लाइट दस्तियाब है तो ये एब्जॉर्ब करके 660 में कन्वर्ट होगा। अच्छा, अब हो गया क्लियर? अब दिन अगर लंबा हो तो ये कन्वर्जन ज्यादा होगा, दिन लंबा हो तो रात ऑटोमेटिकली कम होती है, लिहाजा ये मुकम्मल तौर पर रात भर में उसमें कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे, तो ये इसी हालत में अगले दिन भी रहेंगे। सर तो जो मॉलिक्यूल होगा वो एक ही दफ़ा एब्जॉर्ब करेगा लाइट? जी जी, एक दफ़ा एब्जॉर्ब करेगा, या ये एब्जॉर्ब करेगा या ये एब्जॉर्ब, जो दस्तियाब होगी वो एब्जॉर्ब। सर रात में जो फार रेड लाइट है वो कैसे मिलेगी पौधे को? पौधा तो बाहर पड़ा हुआ है ना। फार रेड मैंने कहा हमें नजर नहीं आती है, पौधे को तो मिलती है वो लाइट। कहाँ से आई? वो भी सूरज से आई होगी, लेकिन सूरज जब नजर नहीं आता तो कैसे आई, ये अलग मसला है फिजिक्स वाला। ठीक हो गया? समझ आ गया बेटा सबको?